अगर उसको अप ट्रेंड जाना है तो यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देके निकलेगा। डाउन ट्रेंड में जाना है तो इसको कंसोलिडेशन करने के बाद डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट देके निकलेगा, ब्रेकडाउन देके निकलेगा। तो प्राइस अभी थर्ड वेव के पास पहुंचा हुआ है। अगर उसको ऊपर जाना है तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके कुछ प्राइस के पैटर्न बनाएगा, उसके बाद अप ट्रेंड में निकलेगा। अगर उसको फर्दर डाउन ट्रेंड में जाना है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर डाउन ट्रेंड में जाएगा। क्लियर? यस सर। ये है क्योंकि कंप्लीट हो चुका है ट्रेंड। अब और एग्जांपल चाहिए आपको? बताइए, मैं थोड़ा सा नहीं आगे सर, पीछे करता हूँ, समझ गया सर। पीछे करता हूँ। टाइम जो है, टाइम हो रहा है, कोई इशू नहीं, मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, दिखाना तो। सर हाँ। सर अच्छा, लेकिन ये इसमें फेक ब्रेकआउट को हम कैसे पकड़ेंगे? वो बताएंगे, धीरे धीरे आएगा प्राइस एक्शन पे, उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी फिलहाल इस पे ध्यान दीजिए। अब ये देखिए, है ना, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। देखिए डाउन ट्रेंड आया है, ये आप गया, अगेन डाउन। उसके बाद आप कहां से स्टार्ट हुआ है, ये देखिए। अच्छा, ये देखिए शानदार चीज है। यहाँ पे एक और चीज दिखाया तो आपको मैं, देखो सबको हटाता हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम है। देखिए यहाँ पे आप हुआ है, आप हुआ है, उसके बाद ये कॉन्सोलेशन का मोड है। उसके बाद उसको ब्रेक डाउन दिया, ऊपर गया। यहां से अब पॉइंट नंबर 1 किसको टच करूंगा मैं, किसको? यहां तक देखिए, पहले आपको समझ में आ रही है कि चीज, ये बताए मुझे आप, फिर आगे यस बढ़ेंगे। सर। अरे यार क्या हो गया, इसको बार बार इसको बताना पड़ेगा। ट्रेंड कहां से स्टार्ट करने, सिलेक्शन देखिए आप। पॉइंट ऊपर गया, ये हायर हाई इस तरह लगाते हुए गया, इस तरह लगाते हुए गया, इस तरह लगाते हुए गया। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। अल्टीमेटली ये जो रेंज है या जो सपोर्ट है, उसको ब्रेकआउट किसने दिया, इसको ब्रेकआउट दिया इस लेवल ने। ब्रेकआउट देने के बाद टेस्ट करने गया, देखिए टेस्ट करने के बाद नीचे आया, दिख रहा है आपको? अब मैं पॉइंट 1 यस सर। किसको पकड़ूंगा, इसको पकड़ूंगा 0 पॉइंट, इसको पकड़ूंगा, या मैं इसको पकड़ूंगा 0 पॉइंट, किसको यूज करूंगा मैं? स्टार्टिंग कहां से करूंगा, यानी सर ये सबसे डाउन लास्ट ट्रेंड, वाला। डाउन ट्रेंड में ये जो है रेंज के अंदर घूम रहा था प्राइस, तो डाउन ट्रेंड में मुझे पकड़ना है। इस जोन के बाद जो है ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपका जो सवाल था ना, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होंगे, एक्यूमुलेशन कहाँ पे होंगे, ये होता है एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल। अब यहाँ पे क्यों डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो तो आगे देखेंगे अपन जब प्राइस एक्शन पे। बट यहाँ पे देखिए, इसको ब्रेक डाउन दिया, नीचे आया सीधा, उसके बाद एक बाउंस बैक मारा। तो पॉइंट नंबर 1 कौन सा होगा अपना, ये। क्योंकि देखिए ट्रेंड कहां से स्टार्ट किया था, ये था ना, ब्रेक डाउन दिया, पहले क्या ब्रेक डाउन दिया, टेस्टिंग करने गया और वहां से सीधा गया नीचे। तो पॉइंट नंबर कौन सा होगा, 1। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके। फिर क्या हुआ, इसने ब्रेक किया प्रीवियस पॉइंट को, तो ये कौन सा पॉइंट बन गया, ये 2। अगर ये ब्रेक नहीं करता, ध्यान से सुनना, अगर ब्रेक नहीं करता तो मैं इसको कंसीडर नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये देखिए लो मारा, इसको लो कंसीडर करो या तो इसको लो कंसीडर करो, कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद जो लो कहां मारा, यहाँ, बट वो इसके बराबर है, कोई इसके कोई ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो मेरा लो कौन सा होगा, ये उसके वाला, नीचे नीचे वाला। इस चीज को ध्यान रखना। ओके। अब उसके बाद नीचे गया, अब क्या होने वाला हुआ, फर्दर नीचे नहीं जाएगा, फर्दर नीचे तब जाएगा आफ्टर कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेट। देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट किया है, डबल बॉटम बनाया है, डबल बॉटम बनाया है, इसको बोलते हैं बेस बनाना। इसके भी बताऊंगा आपको किस तरह बेस निकालते हैं, मार्केट के अंदर बेस निकालते हो ना, यही फाउंडेशन है, इसके बाद ऊपर ही जाएगा। ये बेस बनाया है। उसके बाद उसने कंसोलिडेशन करते गया, कंसोलिडेशन करते गया। यहाँ पे कितने कंसोलिडेशन किया है, छोटा सा ट्रेड बनाया, देखिए। अब यहाँ पे देखिए चीजों को देखिए आप, यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद देखिए एक वेब का तो समझ में आ चुका है। यहाँ से देखिए छोटा सा वेब बना है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, डबल टेप बनाया है, एक रेंज के अंदर घूम रहा था, आफ्टर ऑल ब्रेकआउट दिया, टेस्ट किया 1, है ना। तो 1 2 एंड 3, और उसके बाद काम खत्म, है ना। उसके बाद काम खत्म। अब यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, ये पॉइंट साइडवेज हो। कंसोलिडेट सर हो साइड गया। साइडवेज दिया। देखिए अब यहाँ पे क्या, एक डाउन ट्रेंड बना, पैटर्न बनाया जैसे बताया था, उसके बाद पैटर्न बनना चाहिए, पैटर्न बनाया, नीचे गिरा, और जब नीचे की तरफ भी पैटर्न बनाया है, ध्यान से देखो आप, नीचे की तरफ भी उसने एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह पैटर्न बनाया है। और जो यहाँ पे मार्केट ने बेस बनाया था, इस पे सपोर्ट लिया, इस पे सपोर्ट लेके अल्टर और इस ट्रेंड को ब्रेक किया, ब्रेक किया तो ऊपर चला गया अगेन। अब यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट कहां से हुआ था, यानी ये अपने कॉन्सोलेशन था। इस वेव का कॉन्सोलेशन कहां पर है, ध्यान से देखो आप,
इस वेव का पहले वेव का कॉन्स्टलेशन कहां पर है? यहां पर। ये बोलो या ये मान के चलो, ठीक है। क्या बताया था मैंने? कॉन्स्टलेशन करता है मार्केट में रुक जाता है, ये देखिए ये उसके लिए। अब इस पार्टिकुलर वेव का कॉन्स्टलेशन कौन सा एरिया है? ये वाला। यहां से ब्रेकआउट दिया, अब उसने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट किया? पॉइंट किसको कंसीडर करूंगा? किसको? 1, ये 2 और 3 को कौन सा होगा? अब देखिए यहां पर चीजों को देखिए आप, ये वाला स्विंग ने इसके बराबर है, लगभग बराबर है, तो इसको नहीं कंसीडर करूंगा। 3 किसको कंसीडर करूंगा मैं? नेक्स्ट वाला 3 का इसका। उसके बाद क्या होने वाला है मार्केट के अंदर? कौन सा? थोड़ा सा ऊपर गया है, वो ट्रैप करने के लिए थोड़ा सा ऊपर गया, ज्यादा नहीं। देखिए आप अगर जूम करूंगा ना, थोड़ा सा ऊपर गया है, मैं इसको हटाता हूं। देखिए अब थोड़ा सा ऊपर गया, ज्यादा नहीं है। उसके बाद आफ्टर ऑल मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड मोमेंट चालू कर दिया था। तो ये है वेव एनालिसिस। मार्केट एंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह मार्केट के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होते हैं। वेब एनालिसिस से आपको ये पता चलता है कि अगर मुझे एंट्री करनी है तो मुझे कहां पर करनी है। मैं 1 या 2 के अंदर एंट्री करूंगा, थर्ड वेव के जो लास्ट स्टेज है वहां पर एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है वहां पर एंट्री करने से मेरे जो एसएल है वो हिट हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट वहां से कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। सर इसको हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में भी चेक करेंगे? बिल्कुल करिए, अभी दिखाया था ना आपको 1 मिनट करके। नहीं, जब मान लीजिए सर ट्रेड करनी है तो पहले आवरली में जाए, फिर 15 मिनट में, फिर करिए 5 मिनट करिए, में, इस तरीके करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 आवर करिए, 15 मिनट करिए, जो भी करिए। 1 आवर करने में कुछ लेवल्स पे आपको निकल जाएगा। अब आपको मुझे नहीं पता सर, है। नहीं सर, इस तरीके से भी हो सकता है ना कि जो करेक्शन फेज है वो 15 मिनट में एक तरीके से वेव हो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। अब करिए आप, बिल्कुल हो सकता है, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने देखिए आज फेल जो है उसका ही एक वेब एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट था, और कुछ एडवांस टेक्निकल पार्ट था। जब शुरू से यानी जो स्टार्टिंग से फेल हुआ था ना, उसी का एक छोटा सा पार्ट मान लो आप। वेब एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट गाडी मान काय लो, करू आम्ही? या सगळे अपने माझे फोन सगळे क्या कहते हैं उसको, जो कुछ एडवांस टेक्निक है उसके भी कुछ पार्ट मान लो। यानी जो फर्स्ट टाइम से फेल हुआ था ना, ये शॉर्ट हुआ था, ये गिरा था, इसका कुछ रीजन आपण है। दोघं तो बताएंगे आगे क्या है। आप इसको ऑप्शन में भी यूज बिल्कुल कर सकते हो ना, आप ऑप्शन में करें, कहीं पे भी करिए आप। आपको पता चल गया कि हाँ यहाँ से। अब देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे पता है यहाँ पे देखिए रीजन क्या जो आपको दोबारा नाही सुनना। नाही जा जब यहाँ टेन्शन से नको घेऊ वही बना दिया था, फर्स्ट चालू आहे सेकेंड थर्ड, है ना। हाँ तब मुझे चालू पता है आहे उसके बाद मार्केट यहाँ से एक कॉन्स्टिट्यूशन रेव होगा, करती है ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं इस पर्टिकुलर जोन पे मैंने कॉल बाय नहीं करूंगा। कॉल बाय करूंगा तो या तो मेरे कॉल के प्रीमियम त्यांचे डीके हो दाखवतो जाएंगे, बाय नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा कि यहाँ पे ट्रेल लाइन ड्रॉ करके, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे ट्रेल लाइन ड्रॉ करूंगा, ब्रेकआउट देगा, 500 क्योंकि रुपए मुझे दे पता है मार्केट ऊपर नहीं जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रेल लाइन ड्रॉ हाँ करूंगा और ब्रेकआउट पे मैं फूट अरे लेने गप वाला रे हूँ। जरा कुठे ये है स्ट्रेटेजी एंट्री में। यहाँ तभी बताया था मैंने कि एंट्री की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ आपको। बट आप एंट्री इस तरह ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है थर्ड वेव के बाद आप साइड नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ पर कॉल बाय नहीं करूंगा। मैं ट्रेन अरे लाइन मग ड्रॉ इथं करूंगा, राहून और दे ट्रेन लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो मैं वहां पर संपत पुट आलं लेके बैठूंगा। हे, और भी एंट्री के बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारे एंट्री के तरीके होते हैं, सप्लाई जोन डिमांड जोन ढूंढना होता है। बट ये ध्यान रखना, कॉल नहीं लूंगा मैं उस पार्टिकुलर जोन के अंदर, यानी इस पार्ट के अंदर मैं कॉल नहीं लूंगा। एंट्री के बहुत सारे तरीके हैं, मैं सारे चीज समझाऊंगा आपको। बट ये मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है ना, किस तरह वेव यानी तो यार किस तरह जो है अरे वेब इकडे घे एनालिसिस जो बाबा आपको बताया था, कितना आसान तरीके से समझ में आ चुका है आपको। हाँ सर, अब तक ते तो कपडे बेवकूफ बने थे घातले हम। काहीतरी काय घातले तो ध्यान बहुत रखना, सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज में समझ आ गया। सिंपल है। अरे आप वही तो अरे मैं देख सर, रहा हूँ। हम एबीसीडी में बड़ा कंफ्यूज हो जाते थे, और फिर वो अरे एबी मैं, सर आप सर खुद वो नहीं थे नहीं सर, वो आप। 1 2 3 नहीं सर, वो 1 2 3 बनाते थे, 1 2 3 में फिर अरे एबीसीडी बना कनेक्शन देते थे अंदर खराब ही अंदर झाले उसके। अरे मैं खुद अनस्टेबल कर क्या हुआ भाई, मैं जब मैं शुरू में जब मतलब कोर्स करने से पहले यूट्यूब की वीडियो देखता था, वेब एनालिसिस में काफी बार सुना था, वेब एनालिसिस बहुत बड़ी चीज है यार, चलो यार देखता हूँ। अब जब मैं ओपन किया था तो मैंने देखा क्या क्या है, ये ABCD 1 2 3, यहाँ पे स्कूल थोड़ी खोलनी है आपको। एबीसी से पढ़ने से क्या मतलब है, सीधा फंडा करो ना आप। इसको ब्रेकआउट दिया है, ये हाई ज्यादा होंगे, थर्ड वाले के ज्यादा होंगे, सीधा का काम खत्म। थर्ड वाले के हाई सेकंड से ज्यादा होगा, सेकंड वाले के हाई पहले से ज्यादा होगा, काम खत्म, बस उतना है। अब वहां पे ABCD DEF, इससे क्या सर करना है कम अपन सर कम से कम 1000 वीडियो पड़ी होंगी और किसी ने इस तरीके से नहीं समझा है। को। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं यूट्यूब पे खुद देखा हूँ। मैं तो तब जाके ये मुझे सिखाई कि क्या मतलब है ABCD का।
एक्चुअली यूट्यूब में देखिए, यूट्यूब में गलती नहीं है, यूट्यूब में जो वीडियो डालते हैं ना वो चीज डालते हैं जो पहले से है। अब एक जने वीडियो बनाएंगे, अब वो जब आज बनाया तो आज मेरे वीडियो देख के कल कोई बना लेगा वीडियो, है ना, उसके बाद इस तरह चलेगा। तो किसी ने अगर एबीसीडी करके बनाया था फर्स्ट टाइम तो उसको देख देख कर उसके बाद सारे वीडियो ऐसे ही बनेंगे, समझ रहे हो ना, तो सारे वीडियो आपको ऐसे ही मिलेंगे। यानी कितने कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड हाई बनेगा, थर्ड हाई बनेगा। तो थर्ड हाई है वो सेकंड से अगर ज्यादा है, मेरा काम हो गया, बस इतना तक है। यानी 3 ट्रेंड है, 3 के अपने पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड वाले जब को दिखाया था ना आपको, क्या दिखाया था अभी आपको बैंक निफ्टी के 1 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाया था ना आप लोगों को कि मैं यहां पर कॉल के चक्कर में क्यों नहीं था। वहां पे अपने क्या थे, एग्जिट पॉइंट थे, है ना, सिंपल है। यस सर। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए, आपने बोल टाइम फ्रेम के बोल रहे थे, तो मैंने यहाँ पे 1 मिनट पे देखा। मैं 1 मिनट क्यों देखा, देखना नहीं चाहिए था ना, मैं तो 5 मिनट कर रहा था। लेकिन मैं देखा कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री लू, क्योंकि मेरे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निकल के आ रहा था, आपको कैंडल का फॉर्मेशन दिखाया था, कौन से कैंडल का फॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखना। कैंडल का फॉर्मेशन कौन सा था जो आप लोगों को याद होगा, कैंडल का फॉर्मेशन क्या है ये, पॉइंटर, अच्छा, ये एक कैंडल, उसके बाद इस टाइप की एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ये ग्रीन कैंडल है, ध्यान रखना, ये ग्रीन कलर के, ये ग्रीन कलर की कैंडल है और ये रेड कलर कैंडल है। ये फॉर्मेशन याद है ना आप लोगों को, ये मेरे सपोर्ट का काम करता था, ये 2 लेवल निकल के आते थे। तो ये 2 लेवल निकल के आए थे मेरे पास बैंक निफ्टी में, ये 2 लेवल आया था, मैंने आपको दिया भी था टेलीग्राम चैनल के अंदर में आए थे। तो यहाँ पे एक एंट्री तो बन रहे थे, बट मैं अगर यहाँ पे एंट्री करूं, ध्यान से सुनना, यहाँ अगर मैं एंट्री करूं तो मेरे एग्जिट पॉइंट कहाँ होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग करूं तो एग्जिट पॉइंट कहाँ होने चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड होने के बाद, उसके बाद ये गया था, उसके बाद ये आया था, उसके बाद ये स्विंग नहीं में, ये मैं इसको कंसीडर करूंगा। तो मेरे लिए पॉइंट हो गया 1, मेरे लिए पॉइंट हो गया 2, और उसके बाद मेरे लिए पॉइंट हो चुका है मेरे लिए 3। तो भाई इसके बाद मैं क्या यहाँ पे कॉल लूंगा कि इस पॉइंट पे, नो सर। फंस जाऊंगा मैं कॉल लूंगा तो। सर थर्ड कॉल वेव लिया के नहीं, बाद नीचे ही आता है। हाँ, थर्ड वेव के नीचे नहीं, थर्ड वेव के बाद कॉन्सोलिडेशन होता है मार्केट के अंदर, कॉन्सोलिडेट होंगे, रेंज के अंदर घूमेगा, करेक्शन आएंगे, या तो रेंज के घूम जाएगा। यानी मार्केट थक चुका है, अब उसके अंदर ज्यादा दम नहीं है। अब उसको अगर अगेन ऊपर जाना है या नीचे जाना है तो इस कॉन्सोलिडेशन फेज को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा, बस इतना है। एवरी टाइम थर्ड यही कंसीडर करना है। बिल्कुल होता है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। ये आप शायद लेट आए हो, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर नंबर 5 है, ये वेव एनालिसिस। ये मार्केट बनेगा ही ऐसे, मार्केट हमेशा स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलते हैं, ध्यान रखना। तो इस पर्टिकुलर जोन में मुझे कॉल लेना नहीं है, सीधा हिसाब है। अब देखो, अब आप क्या बोलोगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस तो यहाँ है, तो मैं अगर कॉल लूंगा तो कम से कम यहाँ तक गया, क्या गया है प्राइस वहां तक, गया है क्या प्राइस? नहीं नहीं, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है ना, ये वाला ट्रैप हो गए वहां पे सर। यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है ना, ये वाला जोन। तो यहाँ पे तो आपको कॉल बोलोगे, यहाँ पे कॉल लूंगा तो वहां तक तो जाएगा प्राइस, गया क्या प्राइस? गया ही नहीं, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट जो है जो फॉलो करेंगे स्ट्रक्चर वही बस जाएगा, बाकी सारे ऐसे निकलेंगे, कभी ये कमा लेंगे कभी निकलेंगे। लेकिन फंसना नहीं आपको, आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट हमेशा स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तो थर्ड वेव बनने के बाद मुझे तो यहाँ पे एंट्री लेनी नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पुट लूंगा, बट मुझे कॉल पे एंट्री नहीं लूंगा। अगर मेरे पास पोजीशन है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करूंगा, मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करूंगा। और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन क्रिएट हो गया था लाइव मार्केट के अंदर, आपको चैनल के अंदर में आपको दिखाया भी था, स्क्रीनशॉट नहीं, फोटो लेकर। यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट हो गया था, तो मेरे लिए तो ये एग्जिट जोन है, यहाँ पर एंट्री जोन नहीं है। और उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया था, एक थर्ड वो बनाया था, बॉटम, सॉरी टॉप। और ये टॉप कौन सा फॉर्मेशन है, ये शायद थर्ड मार्केट का फॉर्मेशन होगा ना, शायद ये थर्ड या फोर्थ होगा। ये है शायद, ये बनाया था शायद आज, ये नहीं बनाया था, शायद ये बनाया था, शायद ये बनाया था आज, मतलब ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम में है ना। देखिए हाँ, ट्रिपल टॉप बनाया था उसने, यहाँ पे थर्ड मारा था, उसके बाद एक गया, सेकेंड गया, उसके बाद सीधा इस लाइन को ब्रेक। ये कौन सा है, ये हायर हाई, ये सेकंड हायर हाई, ये थर्ड हायर है। हायर हाई, ये और नीचे क्या है, ये सपोर्ट लाइन। ये कौन से फॉर्मेशन का है, ये देखिए, दिख रहा है आपको, मार्केट स्ट्रक्चर 3 यस सर। है ना।
मार्केट स्ट्रक्चर 3 को आज बनाया है, और बनाने के बाद क्या हुआ, देखिए ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद काम खत्म, सीधा काम खत्म, है ना। और आपको दिखाता हूं, ये देखिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूं, आप 5 मिनट का भी कर सकते हो। या देखिए अगर 1 मिनट करते हो तो इसको स्विंग कंसीडर मत करना, बट आप कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखना मत करना। 1 2 3 हो गया, 3 कंप्लीट। ये स्कैल्पर्स लोगों के लिए आप यूज मत करना, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे 1 मिनट टाइम फ्रेम के। तो उसके बाद क्या हुआ, कंसोलिडेशन फेज में चला गया। अब मार्केट डाउन जा रहा है क्या, हमें क्या डाउन कब जाएगा, जब इस जोन को या तो ब्रेक डाउन देगा, अगर आप जाएगा तो उसको ब्रेकआउट देगा। क्लियर है। बट 3 वेव के बाद क्या होता है, एक कंसोलिडेशन फेज में आ जाता है मार्केट। बस इतना सा है, सिंपल है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा मेहनत मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। बस इस डायग्राम को याद रखो, कहाँ गया, इसको याद रखो, वेब एनालिसिस किस तरह काम करते हैं, काम खत्म, बंद करो, हो गया खत्म। चंदा साहब मैं बोलूं कुछ? बोलिए। ये सब ग्रुप वालों के लिए है। ये वेव इसी तरीके से काम करती है, इसे अपने पल्ले बांध लो, इसे अपने दिमाग में डाल लो, इसे अपने ब्लड में डाल लो। ये मार्केट इसी 3 पैटर्न के ऊपर ही चलेगी। भले ही वो ट्रेंड अप है, भले ही वो ट्रेंड डाउन है, वेव की फॉर्मेशन ऐसे ही होती है। सर ये आज ये पता देखिए, चला कि 3 वेव के साथ बाद में ही मार्केट साइडवेज में जाता है, तो ये इसलिए देखिए, ये पहला देखिए पता एक नहीं और, था कि ऐसा जाता ऊपर जाएगा नीचे। ये हाँ थर्ड ये वेव देखिए, हाँ कंसोलिडेशन बिल्कुल, में आता है, आज समझ ये में आया। देखिए, हाँ जी ये देखिए, मार्केट डाउन हुआ था ना वीकली टाइम फ्रेम, कितना हुआ, 1 2 3। अब समझ में आ गया क्यों गिर रहा है मार्केट, यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है ना। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर है दोस्त, ये मार्केट स्ट्रक्चर है, इसी तरह ही मार्केट चलेंगे। इसी अब यहाँ पे देखिए, आप लोग बोलते कोरोना के चक्कर में गिर गया है ना, कोरोना तो एक न्यूज है दोस्त, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। वर्ल्ड वार भी हुई है सर। ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से ही खेला। ये देखिए कोरोना से पहले की बात है, वीकली स्ट्रक्चर मार्केट को देखिए। 1 यहाँ नहीं, 1 यहाँ नहीं, क्योंकि उसने ब्रेकआउट इसको दिया, 1 कंसिडर करूंगा इसको, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद यहाँ पे काम खत्म, है ना। सर ये फॉल आया वो छोटा होना चाहिए था, पर कोरोना ने कारण कोरोना ने बहुत बड़ा बड़ा कर हो दिया, गया। कोरोना ने बड़ा कर दिया, ये है बस, ये है कोरोना ने उससे बाकी काम कर दिया था, क्योंकि मार्केट टॉप पे था, मार्केट टॉप पे था। किसी के देख लो, ठीक है, जितने बड़े टाइम फ्रेम में लेकर आओगे ना, उतने आपको थोड़ा नजर जो है ना वो थोड़ा साफ दिखेगा। ये है, छोटे टाइम फ्रेम थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे, बड़े टाइम फ्रेम में आपको क्लियर दिखेंगे, बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं। ये देखिए बड़े टाइम फ्रेम में और आपको दिखाया था एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल मिलेंगे, 3 के फॉर्मूला है, और उसके बाद मैं कुछ आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा आपको। ये तो चलो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मार्केट के कुछ कैलकुलेशन। सर ये देखिए ये चार्ट 1 दिखा के आपने डरा दिया थोड़ा अब। ये देखिए ऐसे तो 1, वीकली पे तो इसके 3 से 3rd हाई बन गया अब तो। हाँ बन गया, तो करेक्शन दे रहा है मार्केट, तो दे रही है करेक्शन। अब वो कहां तक देगा वो चीज अलग है, बट करेक्शन दे रहा है ना। अब यहाँ पे तो कॉल, इस पॉइंट पे तो मुझे कॉल देखो, इंट्राडे में कॉल ले सकते हो, चीजों को ध्यान रखना, इंट्राडे में कॉल ले सकते हो, बट मैं पोजीशन बैंक निफ्टी में लेकर नहीं जाऊंगा इस पार्टिकुलर एरिया के अंदर। समझ में आया। यस सर। इंट्राडे एक दिन बुलिश आ जाए, कल बियरिश आ जाए, कल परसों बुलिश आ जाए, वो बात अलग है, बट मैं इस पार्टिकुलर के अंदर मैं फ्यूचर को लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने वीक के टाइम फ्रेम है ना। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम करूंगा तो डेली बेसिस पे, अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी अलग होती है, ध्यान रखना। डेली टाइम फ्रेम में करूंगा तो अलग चीज है, वीकली टाइम फ्रेम में करूंगा अलग चीज है। यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम में करूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे एक कॉन्सोलेशन फेज पे था, मार्केट ऊपर गया था ना, उसके बाद क्या हुआ था, एक कॉन्सोलेशन फेज में चला गया, देख रहे हो पूरा रेंज। उसके बाद ब्रेकआउट किसने दिया, इसने दिया है ना, उसने, है ना। यस सर। तो उसके बाद टेस्ट किया, तो या तो आप उसको 1 पकड़ लो, इसको अगर 1 पकड़ोगे तो क्या होगा, ये 2 और इसको 3 मत मानना। देखिए रीजन क्या है ना, क्योंकि इसने और इसने जो लो है दोनों सेम है, चीजों को ध्यान से सुनो आप, यही तो गलती करते हो। इसको 2 और इसको 3 मत मानना आप, क्योंकि इसके इसके दोनों के लॉ सेम है, तो या तो इसको 2 पकड़ लो या तो इसको 2 पकड़ लो आप, ठीक है, लॉ सेम है ना, लॉ को ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्या बताया था। उसके बाद क्या होगा, थर्ड कौन सा होगा, तो आप देखिए करेक्शन दे रहा है,
तो डेली फ्रेम में एक चीज है, वीकली फ्रेम में एक चीज है। सपोर्ट कहां से लेगा? सपोर्ट ये है, इसका ध्यान रखना। पहला सपोर्ट ये है, सेकंड सपोर्ट ये है। दैट मीन्स वेव के जो नीचे वाला पोर्शन होगा ना, वो सपोर्ट होता है, खतरनाक सपोर्ट होता है। ये भी आप एक सीक्रेट मान लो। आप जो वेव निकल के आएगा ना, इसका जो ये वाला होगा ना, खास करके सेकेंड एंड थर्ड का, फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट की बात तो बहुत दूर है। सेकेंड एंड थर्ड का जो है ये वाला जो पॉइंट है, ये खतरनाक सपोर्ट होता है। मैक्सिमम टाइम इन दोनों से ही मार्केट बैक बाउंस बैक मारता है, दोनों से ही मारता है। और ये अगर मान के चलो पूरे हाइट के अगर हाफ है, पूरे हाइट, वो कैलकुलेशन बताऊंगा आपको बाद में। चलिए छोड़िए, यहाँ पे आज के दिन से सारे चीज समझाऊंगा तो फिर सर ज्यादा सर अभी रहने दो, बाद में समझा देना वो। चलिए ठीक है। हाँ। तो आज मैं और- इसको ऐड करता थैंक यू हूँ। सर। सर और वो इसमें